अगले प्रश्न पे हम चलें। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने लोग पर्यटन की दृष्टि से सोच रहे हैं कहाँ जाए, तो उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। हर प्रकार के पर्यटन स्थल और रमणीक स्थल वहां मिलेंगे। और सर, अगला प्रश्न भी काशी से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, काशी यानी कि बनारस ना सिर्फ बाबा भोलेनाथ की नगरी है, बल्कि धर्म को अपने माथे पर धारण करने वाली नगरी है। और संपूर्ण विश्व में इसके आध्यात्मिक और धार्मिक वर्चस्व की पताका फहराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत की है। जैसा कि आपने बताया भी अभी पिछले अपने उत्तर में, क्या क्या किया जा रहा है काशी से संबंधित, कृपया सभी दर्शकों को अगर विस्तार से बताएं तो हमें और भी जानकारी मिलेगी सर। ठीक है, आप बताएं। इसका यदि एक लाइन में कोई उत्तर पूछे तो उसका एक लाइन का भी उत्तर है, 1 घंटे का उत्तर पूछे तो 1 घंटे का उत्तर है, 10 मिनट का चाहे तो 10 मिनट का भी है। एक लाइन का उत्तर यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के विकास के किसी पक्ष को किसी भी स्तर पर छोड़ा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। विकास जो भी हो सकता था काशी के लिए, जिस क्षेत्र में हो सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मेडिकल, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, पर्यटकों के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए, संगीत के लिए, हर क्षेत्र में काम किया। कुंड और तालाबों को संरक्षित करने के सभी चीजों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। अच्छा लगेगा आपको जान करके, छोटे छोटे इवेंट, छोटे छोटे काम को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान रखते हैं। हम किससे शुरू करें, कहां शुरू करें, वो समझ में नहीं आता है। 2014 से जब शुरू करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हृदय योजना के तहत जितने वहां के कुंड तालाब थे उनका सुंदरीकरण करवाया। हमारे जो बनारस के संगीत घराने थे, हेरिटेज वॉक उसको बनवा दिया, इतना सुंदर बनवाया संगीत घरानों के लिए, अद्भुत है। किसी ने कभी सोचा नहीं, उसको लेकर के काम किया। विश्वनाथ धाम के बारे में मैंने चर्चा पहले ही कर दिया, घाटों के बारे में चर्चा पहले ही कर दिया, पार्कों के बारे में केवल अपने विधानसभा का किया है, पूरे बनारस की बात है। हमारे यहाँ पंचकोश परिक्रमा बहुत बड़ा अध्यात्म का सेंटर है। सड़कें टूटी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके अनुकंपा से, उनके प्रेरणा से, आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के हेड से 103 करोड़ रुपया दिया, पूरा पंचकोशी परिक्रमा मार्ग बन गया। यही नहीं, मार्ग तो बन गया, उसका लोकार्पण किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो वहां पर आनंद कानन वन की भी स्थापना की, आनंद कानन वन की भी स्थापना की, वहां स्वयं गए। बनारस में कोई सभागार ही नहीं था, कोई यदि माननीय कार्यक्रम कराना हो, कोई सभागार ही नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीएफसी बनवाया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला सेंटर, एक सभागार भी हो गया। साथ ही साथ हमारा जो वहां का व्यापार है, जरी का, साड़ी का, उसके एक प्रदर्शनी का, एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। आज हम कह सकते हैं रिकॉर्ड टाइम में बना, अद्भुत बना, अत्यंत सुंदर बना। रुद्राक्ष एक इतना अद्भुत जापान के साथ कोलैबोरेशन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, जिसका कोई अब लोकार्पण होने जा रहा, इतना सुंदर बना है, देख करके मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। किसानों के लिए पेरिसेबल कार्गो, अब किसान वहां पर, से मान लीजिए कि टमाटर कोई बोया है तो विभिन्न साइज के होते हैं, कोई बड़ा हुआ, कोई छोटा हुआ, कोई पिपीला हुआ, कैसे करके वहां पर किसान ले आकर के डाल देगा, अपने आप छट जाएंगे, छोटा बड़ा कड़ा ऐसे करके। और जब छट जाएंगे उसका मूल्य उसके अनुसार मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मल्टी मॉडल टर्मिनल, हल्दिया तक की यात्रा जलमार्ग से व्यापार के लिए कितना बड़ा केंद्र बना दिया, वो काम चल रहा है, पूर्ण हो गया, वहां पर चल रहा है। मां गंगा में क्रूज, कभी काशी में भी क्रूज चलेगा, किसी ने नहीं सोचा। 43 जगह पर गंगा जी में सीवर का पानी जाता था, 43 जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जगहों को बंद करा दिया। आज मां गंगा के पानी पवित्र है, स्वच्छ है, सुंदर भी लगता है। और ये जानते कैसे हुआ? अद्भुत है। विश्व की पुरातन नगरी कहता हूं, सबसे पुरानी सभ्यता कहता हूं, सभी लोग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एसटीपी फंक्शनल नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद इस पर काम करना शुरू हुआ और 2018 आते आते पहला दीनापुर का एसटीपी का लोकार्पण हुआ।
2019 में गोइठा का हो गया और तीसरा एसटीपी रमना का इसी वर्ष होना है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्य पद्धति है। रिंग रोड सपना लोगों ने सोचा था कि रिंग रोड भी कभी बनेगा, रिकॉर्ड टाइम में फर्स्ट फेज बन गया, दूसरा फेज कंप्लीशन के तहत है। फर्स्ट फेज का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण भी कर दिया। जब बाबतपुर कोई जाता था वो उसको डेंजर जोन कहा जाता था। सर्किट हाउस से जब बाबतपुर कोई जाता था तो रोज एक एक्सीडेंट होता था, 15 दिन 20 दिन में किसी न किसी की जान जाती ही थी। वह बाबतपुर से बनारस के बीच में सड़कें, जब कोई स्टेशन पर उतरता है ना, जब कोई बाबतपुर उतरता है एयरपोर्ट पर, कई सालों बाद मान लीजिए काशी में आया तो उसको कभी कभी भ्रम हो जाता है कि हम काशी में है क्या। इतनी सुंदर सड़क, इतना बढ़िया फ्लाईओवर, साथ ही साथ पत्तियां, देखने लायक है। कोई क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा नहीं। वैदिक अध्ययन केंद्र बीएचयू में, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जब आप चिकित्सा के क्षेत्र में करेंगे तो आज पूर्वांचल का नहीं उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा मेडिकल हब बनारस बनने की ओर अग्रसर है। कैंसर का इंस्टीट्यूट, कैंसर का चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बीएचयू में, सुपर स्पेशलिटी विंग, ट्रॉमा सेंटर, सब तो दिया। अभी शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय कविशोरा का भी एक उच्चीकरण के विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है कि उस पर भी एक सुपर स्पेशलिटी विंग का रचना कर दिया जाए। एक पूर्वांचल का नहीं उत्तर भारत का बहुत बड़ा मेडिकल हब काशी बन चुका है। इंक्यूबेशन सेंटर, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्टार्टअप दिया तो उसके साथ साथ इंक्यूबेशन सेंटर भी होना चाहिए। तो अटल इंक्यूबेटर सेंटर काशी में उन्होंने बीएचयू में स्थापित किया। पहली बार ये सब चीजें देखने को मिलती हैं कि काशी में भी ये सब चीजें हो सकती हैं, इसको भी काशी में कराया जा सकता है, हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सके। मैं एक बार प्रधानमंत्री से मिलने का एक ही बार अवसर प्राप्त हुआ, वैसे मार्गदर्शन लगातार मिलता रहता है। उस बार जब हम लोग वार्ता किए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहला लाइन था, उनका ये कहना था कि काशी के संस्कृतियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। काशी की संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा को हमें बचा करके रखना, आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के दिन रात काम होता है। अभी आपने देखा होगा देव दीपावली पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और सबको देखा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने विदेशी जाने हमारे काशी को, इसके लिए आभासी म्यूजियम की भी स्थापना की। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, पुल पार कर जाइए, संस्कृति विभाग केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर के, मेरे विभाग का ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर एक स्मृति उपवन और उनकी एक 63 फीट ऊंची प्रतिमा, बहुत सुंदर, पूरे विश्व स्तरीय, भारत का अपने आप में वो इकलौता पार्क है जिसका लोकार्पण भी किया, वो बन गया। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र बचा नहीं जिस क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम न किया हो। बुनकरों के लिए भी हर काम जो भी हो सकता था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और हम लोग तो फक्र से पूछते हैं लोगों से कि कोई काम बचा हो तो बता दीजिए, उसको भी करके दिखा दिया जाए।